अब्राहम श्रृंखला कहानी 14। परमेश्वर अब्राहम को परखता है। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय उसकी 1 आयत से 19 आयत तक। जब यह कहानी आरंभ होती है उस समय अब्राहम शांति और खुशहाली में जी रहा है। इसहाक के जन्म के द्वारा परमेश्वर के द्वारा की गई प्रतिज्ञा साकार हो गई। अब्राहम ने अभी हाल ही में फलस्तीन में अपने पड़ोसियों के साथ मेल की वाचा की थी और अब वह कनान देश के दक्षिण भाग बरसेबा में रह रहा था। यहोवा की मांग की अब्राहम अपने पुत्र को होम बलि करके चढ़ाए। पहले की गई मेल के लिए की गई वाचा के लिए यह असंभव था और होम बलि इसके लिए वास्तव में अस्पष्ट है। होम बलि का अर्थ मात्र काटना ही नहीं था, परंतु उसे जलाकर राख करना था। अब्राहम की मृत्यु के सदियों बाद बाइबल वर्णन करती है कि अब्राहम अपने पुत्र को बलि करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसको विश्वास था कि परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करने के लिए इसहाक को मृत अवस्था से जीवित करेगा। इस बात को ध्यान रखते हुए यहां वास्तव में यही हुआ। इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली और उससे कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। अब्राहम उत्तर दिया, देख मैं यहां हूं। परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। सो अब्राहम अगली सुबह उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। सो अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ली और अपने पुत्र पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में ले लिया और भी दोनों एक साथ चल पड़े। तब इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? और इसहाक ने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब अब्राहम ने एक बेदी बनाई, उस पर लकड़ियां रखी और उन पर अपने पुत्र इसहाक को बांध दिया। और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। परंतु यहोवा के दूत ने स्वर्ग से पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। और अब्राहम ने कहा, देख मैं यहां हूं। तब यहोवा ने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। सो अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। तब यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से पुकारा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी
ही ये शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है, अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेर्शेबा को संग संग गए और इब्राहिम बेर्शेबा में रहता रहा। अब्राहम श्रृंखला कहानी 14। परमेश्वर अब्राहम को परखता है। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय उसकी 1 आयत से 19 आयत तक।